नमस्कार साथियों, आज हम अपने मशरूम फार्म का प्रबंधन कर रहे हैं। देखिए, मशरूम फार्म का ये पश्चिम का हिस्सा है। पूरा ये झोपड़ी है और इस झोपड़ी में हम साइड से पानी पटा रहे हैं। कारण क्या है कि अब गर्मी का समय आ रहा है धीरे धीरे, और दिन में तेज़ धूप होती है। ये पश्चिम का इलाका है, पश्चिम का साइड है। पश्चिम के साइड में दोपहर में अच्छी धूप होती है, और उस धूप होने से क्या होता है कि ये गर्म हो जाता है, और गर्म हो जाने से टेम्परेचर बढ़ जाता है। टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो बटन मशरूम निकलना नहीं निकलेगा। तो उसको पानी पटा करके इसमें नमी पैदा करेंगे, और नमी जब पैदा करेंगे तो इस पानी की वजह से क्या होगा कि अंदर जो हवा जाएगी वो ठंडी ठंडी हवा जाएगी, और इससे टेम्परेचर को हम मेंटेन करने में एक हद तक कामयाब होंगे। और यही कारण है कि हम इस फरवरी का आज 15 तारीख है। फरवरी के 15 तारीख में भी हम बटन मशरूम उगा रहे हैं, जो हम दिसंबर में हमने लगाया था। और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे खाद की गुणवत्ता है, स्पॉन का गुणवत्ता है, और साथ साथ रख रखाव। और रख रखाव में अभी हम जो पानी जब भी पटा रहे हैं तो अंदर हमारा टेम्परेचर कंट्रोल होगा, 18 डिग्री के नीचे हो जाता है। तो इससे क्या होगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा फ्लैश निकालेंगे। अभी हम आपको ले चल रहे हैं ये अपने फार्म के अंदर में, और फार्म के अंदर में ले चल करके अब ये पूरा पानी पटाने का काम चल रहा है, ये चलेगा। और हम फार्म के अंदर में ले चल रहे हैं, और वहाँ हम आपको दिखाते हैं कि हमारा 15वां फ्लैश किस तरीके से निकल रहा है। उसका वजह है टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी, दो चीज़ मशरूम में मेनली होता है। तो टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए ये चारों तरफ से हम पानी पटा देते हैं टाटी में, तो उसका फ़ायदा ये होता है। अब ये देखिए, इसमें भी हमने पानी पटाया है, भूरी में पानी पटाया है। तो इससे क्या हुआ कि ये गीला हुआ, और अंदर में हमारा ह्यूमिडिटी भी बढ़ा, और नीचे अंदर में हमारा खूब बढ़िया जो है सो टेम्परेचर बढ़िया है। और आप देखिए कि ये किस तरीके से हमारा जो फ्लैश निकला है, ये 15वां फ्लैश है। अब देखिए 15वां फ्लैश में कितना सुंदर हमारा मशरूम निकला हुआ है, ये आप देख सकते हैं। ये नीचे भी हम आपको दिखा रहे हैं, ये पूरा 15वां फ्लैश है। ये देखिए, उसका कारण है कि हम टेम्परेचर ह्यूमिडिटी को मेंटेन करते हैं, और उससे ये हमारा 15वां फ्लैश है। ये चीज़ें हम सभी किसान भाइयों से ये कहना चाहेंगे कि जो मशरूम उगाते हैं वो इन चीज़ों पर ध्यान दें, और ये देख कर के आप ज़्यादा से ज़्यादा मशरूम उगा सकते हैं। अभी तक के जो हमने ये किया है, इसका फ़ायदा हमको मिल रहा है। अब ये देखिए, पूरा इतना सुंदर मशरूम अभी भी है। और वही है कि ह्यूमिडिटी मेंटेन करिए, टेम्परेचर मेंटेन कीजिए। एसी तो हम नहीं लगा सकते हैं, पैसा का अभाव है, लेकिन इस झोपड़ी में भी जो हमने मशरूम उगाया है, अभी देखिए पूरा अच्छा से अच्छा फ्लैश निकल रहा है। देखिए कितना सुंदर सा मशरूम निकला हुआ है। अभी हम इसकी कटाई किए हैं, और कटाई करके मार्केट में भेजे हैं, और उसके बाद ह्यूमिडिटी मेंटेन करने के लिए हमने अंदर भी उसमें स्प्रे किया है। और ये यहाँ पर भी देखिए कितना सुंदर हमारा फ्लैश है। लाइट, ये देखिए ये कितना सुंदर फ्लैश निकला हुआ है। इसका कारण है ये सारा चीज़, बेहतर से बेहतर फ्लैश निकलता है, ज़्यादा से ज़्यादा हम उसको उगा सकते हैं, और हमने उगाया है। ये देखिए क्या सुंदर फ्लैश निकला हुआ है। और उसमें पिछले वीडियो में हमने आपको खाद बनाने के बारे में भी बताया था, खाद की गुणवत्ता कैसे होती है, स्पॉन की गुणवत्ता कैसे होती है।
और ये सारी चीज़ें हमने समय समय पर जो हमारे वैज्ञानिक लोग हैं उनसे हमने सीखा है और किसानों से भी सीखा है, और हम ये सारी चीज़ें एक दूसरे से शेयर करते हैं। और देखिए अभी लाइट लगा करके हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए लाइट जब लगा तो आप देख सकते हैं कितना सुंदर हमारा फ्लैश है। ये 15वां फ्लैश है। फिर हम ये कोशिश करेंगे कि इसमें ह्यूमिडिटी अच्छा से मेंटेन हो, टेम्परेचर मेंटेन हो, और ह्यूमिडिटी टेम्परेचर मेंटेन करने का ही खेला है। और इस तरीके से जो अभी तक जो हम 20% 30% उगाते थे वो 20-30% नहीं बल्कि 50-60% तक हम ले जा सकते हैं। और ये सारी चीज़ें हैं, खेती है। इस खेती को जब तक हम अपने हाथ से नहीं संभालेंगे तो खेती संभव नहीं हो पाएगा। इसीलिए हमारे बुज़ुर्गों ने कहा है कि खेती पाती और बिनती, जो घोड़े का तंग, अपने हाथ संभालिए तब जीने का ढंग। तो ये चीज़ें हमको करना पड़ेगा और इस तरीके से ह्यूमिडिटी मेंटेन करना हमारा काम है और टेम्परेचर को भी मेंटेन करना हमारा काम है, और अपने फसल को हिफाजत करना और ज़्यादा से ज़्यादा फसल पैदा करना ये हमारे लिए ज़रूरी है। और आप भी किसानों को, हम किसान भाई जो हमारे लोग हैं, देखिए ये कितना सुंदर फ्लैश निकला हुआ है, कितना अच्छा बेहतरीन लग रहा है। ये अप्रैल फरवरी का 15 फरवरी में अभी तक तो बहुत जो सीजनल ग्रोअर हैं उनका फ्लैश ख़त्म हो गया होगा, लेकिन अभी आप ये देख सकते हैं ये क्या कितनी सुंदर है। कारण क्या है कि हमने इसको सीखा अपने गुरु लोगों से। खास करके 2 वैज्ञानिक हमें इसमें मदद किए। एक तो डॉक्टर अशोक कुमार सर हैं जो स्नोवी मशरूम फार्म नरेला दिल्ली में है, उनसे हमने बहुत सारी चीज़ें सीखा। और साथ में यहाँ हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा के मशरूम वैज्ञानिक हैं, उनसे भी हम समय समय पर सीखते गया। और इस तरीके से मशरूम की खेती बेहतर से बेहतर करने के काम में हम लगे हुए हैं। 2 चीज़ें हम आपको बताना चाहेंगे कि लोग जनरली किसान लोग क्या होता है कि प्राइज के फेरी में पड़ता है कि हमको इनाम मिले और हमको प्राइज मिले। प्राइज लेकर के कुछ विशेष नहीं हो सकता है, और अगर आप प्राइज के चक्कर में नहीं पड़ के, सरकारी अफसरों के आगे पीछे नहीं पड़ करके, अगर आप वैज्ञानिकों के विज्ञान से अगर आप मतलब रखेंगे और उसको सही ज़मीन पर लगाने का काम करेंगे तो ये डायरेक्ट पैसा आएगा और उससे ही बेहतर होगा। इसलिए हम किसान भाइयों से अपील करेंगे कि अपनी खेती को बेहतर से बेहतर ढंग से करें और उससे डायरेक्ट अपना लाभ उठाएं। देखिए पूरा पिन हेड आ रहा है और ये पूरा टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी मेंटेन करने का काम है। और गर्मी का जो धमक बढ़ता है तो इसमें गर्मी इसमें से निकले, CO2 निकले, इसके लिए डॉक्टर अशोक कुमार सर जो हैं उन्होंने हमको सलाह दिया था और उनकी सलाह को हमने लागू किया। और इसमें हमने एग्जॉस्ट फैन लगाया है, तो रात भोर में जब बहुत ज़्यादा CO2 होता है, ये देखिए एग्जॉस्ट फैन है, ये एग्जॉस्ट फैन चला देते हैं, इसका CO2 निकल जाता है और तब इस तरीके से हम ज़्यादा से ज़्यादा फसल लेने में कामयाब होते हैं। जय हिंद, जय मशरूम।